हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। स्पेशली ये वीडियो देखिए क्लास 10th वालों के लिए। तो जितने बच्चे 8th और 9th के देखते हैं तो 9th वाले आप देख सकते हैं, आपके भी सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब भी आपको वर्ग अंतराल वाला प्रश्न दे दे और बोले कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, सूत्र याद रखना है। वर्ग अंतराल में जब प्रश्न दिया रहे उसमें माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो सूत्र यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसका क्या है, सूत्र आपका है n/2, यहाँ पर सूत्र आपका है यल प्लस फिर ब्रैकेट में n/2 माइनस क्या होता है, CF होता है, ब्रैकेट बंद, फिर अपान F होता है, इनटू आप क्या कर लीजिएगा, H कर लीजिएगा। ये क्या है, सूत्र है। सूत्र को याद कर लीजिए, यल प्लस फिर ब्रैकेट में n/2 माइनस CF फिर अपान F इंटू क्या होता है, H होता है। अब n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है, L क्या होता है, इस चीज को जरा सीखिएगा। F का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हिंदी में बारंबारता कहते हैं। CF का मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। H का मतलब हाइट होता है। जैसे ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल है, तो हाइट का मतलब 50 में से 40 घटाओगे 10 आएगा, 40 में से 30 घटाओगे 10 आएगा। इस तरह से H निकाला जाता है। अब यहाँ पर बचा क्या है, n/2 और L क्या है। इस चीज को अब जब मैं संचयी बारंबारता बताऊंगा तब समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बारंबारता क्या, तो यार यहाँ पे जो आपका बारंबारता है वो लिखा नहीं गया था तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है, समझ रहे कि नहीं। अब रही बात संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, ध्यान से सीखिएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिएगा। अब आपको करना क्या है, 5 में 15 जोड़ना है। 5 में 15 जोड़ोगे 20 आएगा। अब 20 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 45 आएगा। 45 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा, 65 आएगा। 65 में 7 जोड़ोगे 72 आएगा। 72 में 8 जोड़ोगे 80 आएगा। 80 फिर 80 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 90 आएगा। इस तरह से संचयी बारंबारता क्या निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप बारंबारता को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। एक बात ध्यान में रखे रहिएगा, जो आप बारंबारता जोड़ोगे 90 आता है, नीचे जो संचयी बारंबारता है वही यहाँ पर इसका मान हो जाता है। तो n आपका कितना आ चुका है, 90। तो यहाँ पे n/2 लिखा है, तो n/2 का मतलब जानते हो, जैसे n का मान हमारा कितना है, 90। तो n/2 का मान क्या होगा, n/2 का, तो हमारा n है कितना, 90। 90 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। यानी n/2 हमारा कितना आ चुका है, 45। तो यहाँ पर हमारा n/2 कितना निकल कर आ चुका है, 45। सभी को पता चल गया। अब आपको करना क्या है, जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर n बराबर जब 45 पता चल गया है, तो ये जो संचयी बारंबारता है इसमें देखिए 45 कहाँ पे है, तो 45 आपका देखिए यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है। तो आपको करना क्या है, जो वर्ग अंतराल बनता है ना वो 45 से बड़ा लिया जाता है। तो 45 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 65 है। तो ये जो 65 है इसको इस तरह से 65 वाले का जो वर्ग अंतराल है उसको आप घेरा कर लीजिएगा। इस तरह से घेरा किया जाता है। अब यहाँ पर अरे यार कहीं मिट जा रहा है बार बार। इसको देखिए जो 65 वाला है ना, इसको आप घेरा कर लीजिएगा इस तरह से, सेम इसी तरह से करिएगा। अब करना क्या है, इस चीज को जरा समझिए। ये जो 20 है ये आपका F हो जाएगा, और आपके प्रश्न में जो यल था, यल का मतलब लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ 50 और 60 में लोअर लिमिट क्या है, 50 है, और 60 क्या होता है, अपर लिमिट होता है। तो यल कितना आ चुका है, 50। F कितना आ चुका है आपका, 20। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो आप वर्ग अंतराल माने हो इसी के ऊपर वाला क्या कहलाता है, CF कहलाता है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। H क्या है, H आपका होता है, जैसे 60 में से 50 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा, वही H कहलाता है, यानी हाइट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ यल हमारा कितना निकल कर आ चुका है, लोअर लिमिट हमारा कितना है, 50 है। तो यहाँ पर मैं 50 लिखता हूँ। फिर इसके बाद प्लस n/2 हमारा कितना है, n/2 हमारा कितना है, जरा इस चीज को समझिएगा। n/2 हमारा कितना आ चुका है, 45 आ चुका है। तो यहाँ पर मैं 45 लिखता हूँ। इसके बाद CF हमारा कितना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, यहाँ मैं 45 लिखता हूँ। इसके बाद बटे का चिन्ह लाएंगे। F हमारा कितना है, F हमारा कितना आ चुका है, 20 है। तो यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ। इनटू हमारा कितना है, H हमारा कितना था, 10 था। इसको जरा सॉल्व करिएगा, आपका कितना आएगा, 50 प्लस 45 में से 45 घटाओगे 0 आएगा, और 0 में 20 से भाग दोगे 0 आएगा, और 0 में 10 से गुणा करोगे 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना मान आ चुका है, यहाँ पे 50। ये फाइनली आपका इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से करिएगा। ये प्रश्न काफी खतरनाक है। यहाँ पर देखिए एक अलग से मैं प्रश्न कराता हूँ, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखिए आपका वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल, ये आपका
फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता है। तो प्रश्न में आपको सिर्फ वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल देखिए 800 से 820 है, 820 से 840 है, यानी अगर आप वर्ग अंतराल देखोगे ना तो 20-20 का अंतर है। जैसे देखिए 820 में से 800 घटाओगे 20 आएगा, 840 में से 820 घटाओगे 20 आएगा, 860 में से 840 घटाओगे 20 आएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, जरा इस चीज को समझिएगा। इसमें आपको माध्यिका निकालना है, बड़ी अच्छी बात है। आपको ये जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना, इसी की सहायता से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे 7 है तो 7 लिखिएगा, और 14 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 होता है, यानी आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में हम 19 जोड़ेंगे, 9 1 कितना हो जाएगा 10, हासिल आपका 1 2 1 3 4 40 हो जाएगा। अब 25 और 40 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 40 20 कितना हो जाएगा 60 5 65 हो जाएगा। अब 65 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 60 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 में 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 60 17 से सही है। 85 में 10 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। अब 95 में 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका n बराबर कितना आएगा, अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 आया था, क्योंकि मैं बताया हूँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला होता है अगर आप इनको जोड़ोगे तो वही उतना ही आता है। n हमारा 100 आ चुका है, तो n/2 आपका कितना होगा, तो 100 हमारा n हमारा 100 है, बटे में 2 कर लेंगे, कितना आएगा 50 आएगा। कितना 50, यानी n/2 हमारा 50 आ चुका है। अब आपको करना क्या है, जो संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें खोजना है कि 50 कहाँ पे है। तो 50 कहाँ पे है, 50 कहीं पे लिखा है, 50 कहीं पे नहीं लिखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा 50 किस में आएगा, 40 में तो 50 आएगा नहीं, 40 से ज़्यादा है 50। तो यहाँ पर देखिए 65 वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें 50 आ जाएगा, उसमें क्या 50 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से ध्यान से समझिएगा, इसी में बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर जब आपका n/2 50 आ चुका है तो इसमें 50 खोजिए कहाँ पे, तो 50 आपका इसमें कहीं नहीं लिखा है। तो आप यहाँ पर देखिए 50 जो है 65 वाले के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा है ना 65, उसी में 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 65 है इसको इस तरह से जरा घेरा करिएगा। क्यों घेरा करेंगे, मेरी पुरानी बातों को जरा याद करिए। मैं बताया था जो आपका n/2 होता है जैसे 50, तो 50 से हम क्या करेंगे, बड़ा वाला वर्ग अंतराल लेते हैं। तो 50 से बड़ा क्या है 65 है, तो 65 को हम क्या कर लेंगे, इस तरह से घेरा कर लेंगे। मेरी इस बात को जरा ध्यान से याद किए रहिएगा, वरना आप प्रश्नों को गलती करोगे। तो जब हमने इसको घेरा कर लिया तो मैं आपको बताया था वर्ग अंतराल के ऊपर वाला क्या कहलाता है, हमारा CF कहलाता है। यानी 40 हमारा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, 25 हमारा F हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा L कितना होता है, L हमारा 860 हो जाएगा, लोअर लिमिट। अब हम सवाल को आराम से लगा सकते हैं। L हमारा कितना है भाई 860 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 860 लिख लेता हूँ, प्लस हमारा n/2 हमारा कितना है, n/2 का मतलब हमारा कितना है 50 है, तो यहाँ पर मैं 50 लिख लेता हूँ, माइनस CF हमारा कितना है 40 है, तो यहाँ पर मैं 40 लिख लेता हूँ। इसके बाद हमारा F हमारा कितना है, F हमारा 25 है, तो यहाँ पर मैं 25 लिख लेता हूँ। हाइट हमारा कितना है H का मतलब 880 में से 860 घटाओगे 20 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं इंटू 20 कर लेते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करिएगा, हमारा 860 आएगा, प्लस हमारा 50 में से 40 घटाओगे कितना आएगा आपका 10 आएगा, 10 लिखते हैं, बटे में कितना है 25 है, 25 लिख लेते हैं, इंटू कितना है 20 है, तो इंटू हम 20 कर लेते हैं। अब देखिए 25 और 20 को काट लीजिए, 25 और 20 को किससे काटेंगे 5 से, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से 10 को काटेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में कर लेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी 860 प्लस कितना आया है 8 आया है। तो 860 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 868 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, ये 68 है, ये 68 है, ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। तो जब भी माध्यिका के ऐसे सवाल पूछे जाएं जिसमें आपको ये वाली चीज मिले ना, तो इसी तरह से करिएगा, इसे हमेशा याद रखे रहिएगा, वरना आप गलती हमेशा करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, बातें समझ में आ रही कि नहीं। नंबर बड़ा भयंकर इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, दिमाग तो ज़्यादा लगाना नहीं है, बस फार्मूला याद रहेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।